हर हर महादेव। साथियों, प्रथम श्रावण सोमवार व्रत, यह व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए किया जाता है और श्रावण मास यानी श्रावण का महीना के पहले सोमवार को इसका विशेष महत्व होता है। श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस मास में की गई शिव उपासना का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। प्रथम सोमवार का व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह विवाह की इच्छा हो, संतान सुख हो, नौकरी या अन्य किसी प्रकार की सफलता। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त प्रथम सोमवार का व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही प्रथम श्रावण सोमवार व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। प्रथम सोमवार का व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं प्रथम सोमवार का व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगा किनारे एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था दीनदयाल। दीनदयाल बड़ा ही सरल और संतोषी व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके जीवन में सुख की कोई रेखा नहीं थी। वह हर श्रावण सोमवार को बड़ी श्रद्धा से व्रत रखता और पास के शिव मंदिर में जाकर बिल्व पत्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, पर उसकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दीनदयाल के पास अपना कोई घर नहीं था। वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जो बारिश में टपकती थी और सर्दी में ठंडी हवाओं से कांपती थी। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था। वह सुबह से शाम तक गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। उसकी पत्नी रमा बड़ी ही धार्मिक और सुशील स्त्री थी। वह हर मुश्किल में दीनदयाल का साथ देती और उसे हिम्मत बंधाती। एक दिन दीनदयाल भिक्षा मांगने निकला, लेकिन उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह शाम तक पूरे गांव में घूमता रहा, पर किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। वह खाली हाथ अपनी झोपड़ी में लौटा। रमा उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने दीनदयाल को खाली हाथ देखा तो उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ स्वामी? रमा ने पूछा। आज कुछ भी नहीं मिला? दीनदयाल ने दुखी होकर कहा। नहीं रमा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया। लगता है आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। रमा ने दीनदयाल को ढांढस बंधाया और कहा, कोई बात नहीं स्वामी, भगवान शिव पर विश्वास रखो, वे हमारी जरूर सुनेंगे। उस रात दीनदयाल और रमा भूखे ही सो गए। दीनदयाल को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी गरीबी और लाचारी पर विचार कर रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसे बिल्कुल भुला दिया है। हे भगवान, दीनदयाल ने मन ही मन कहा, मैंने क्या पाप किया है जो मुझे इतनी गरीबी में जीना पड़ रहा है। मैं हर सोमवार को व्रत रखता हूँ, हर दिन तुम्हारी पूजा करता हूँ, फिर भी तुम मुझ पर दया नहीं करते। वह रात दीनदयाल ने बेचैनी में काटी। सुबह हुई तो वह फिर से भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भी उसे कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने दीनदयाल को देखकर कहा, क्यों उदास हो वत्स, क्या बात है? दीनदयाल ने साधु को अपनी सारी कथा बता दी। साधु ने दीनदयाल की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है वत्स, लेकिन तुम्हें अपनी भक्ति को और गहरा करना होगा। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। मैं क्या करूं महाराज? दीनदयाल ने पूछा। मैंने तो सब कुछ कर लिया। साधु महाराज ने कहा, तुम एक काम करो, तुम आज रात शिव मंदिर में ही सो जाओ। भगवान शिव स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। दीनदयाल ने साधु की बात मान ली। वह उस रात शिव मंदिर में ही सो गया। आधी रात को उसे एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना अधिक था कि दीनदयाल की आंखें चौंधिया गईं। भगवान शिव ने दीनदयाल से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग सकते हो। दीनदयाल ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गरीबी दूर कर दो। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी।
तुम कल सुबह उठकर देखना, तुम्हारी झोपड़ी सोने से भर जाएगी। दीनदयाल की नींद खुल गई। वह घबराकर उठा और अपनी झोपड़ी की ओर भागा। जब उसने अपनी झोपड़ी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी झोपड़ी सचमुच सोने से भरी हुई थी। यह क्या है? दीनदयाल चिल्लाया, यह सब कैसे हुआ? उसी समय रमा भी वहां आ गई। उसने भी सोने से भरी झोपड़ी देखी और आश्चर्य से चिल्ला उठी, यह सब क्या है स्वामी? क्या यह सच है? दीनदयाल ने रमा को रात का सपना बताया। रमा खुशी से रोने लगी। भगवान शिव ने हमारी सुन ली, रमा ने कहा। अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। दीनदयाल और रमा ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उन्होंने उस सोने से अपने लिए एक सुंदर घर बनवाया और गरीबों की मदद करने लगी। दीनदयाल अब एक धनी व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसने अपनी भक्ति और सादगी को नहीं छोड़ा। वह हर श्रावण सोमवार को व्रत रखता और शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान पर विश्वास रखने वालों की वे हमेशा मदद करते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें भी कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ओ, वह कैसा दिन था! सुबह की शुरुआत ही इतनी दर्दनाक थी। रत्ती भर भी अन्न नहीं और ऊपर से रमा की उम्मीद भरी आंखें। कैसे मैं उसे बताऊं कि आज भी खाली हाथ लौटा हूँ? दीनदयाल बुदबुदाया। उसकी आवाज़ निराश से कांप रही थी। हे भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्यों मेरी झोली हमेशा खाली रहती है? उसने आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना की। दिन बीतते गए। हर सोमवार वही व्रत, वही बिल्वपत्र, वही प्रार्थना। क्या होगा हमारा? रमा अक्सर पूछती। उसकी आंखों में डर साफ दिखता। सब ठीक होगा रमा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। दीनदयाल उसे दिलासा देता, हालांकि खुद उसका दिल भी डर से भरा होता था। फिर एक रात सपने में भगवान शिव बोले, दीनदयाल, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की आवाज़ गूंजी, प्रभु बस मेरी गरीबी दूर कर दो। दीनदयाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगली सुबह सोना झोपड़ी सोने से भरी हुई। क्या यह सच है? रमा ने अविश्वास से पूछा। हाँ रमा, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। दीनदयाल खुशी से चिल्लाया। लेकिन क्या सिर्फ सोना ही काफ़ी है? क्या दीनदयाल और रमा की जिंदगी बदल जाएगी? क्या वे अपनी सादगी बनाए रख पाएंगे? समय बीतता गया। दीनदयाल ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने एक मंदिर बनवाया और हर साल भंडारा करवाया। दीनदयाल, तुम धन्य हो। लोग उसे आशीर्वाद देते, लेकिन क्या दीनदयाल खुश था? क्या उसके मन में कोई सवाल नहीं था? एक दिन दीनदयाल ने रमा से कहा, रमा, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं इस धन के लायक हूँ? क्या मैं अपनी सादगी को खो रहा हूँ? रमा ने दीनदयाल को समझाया, स्वामी, धन तो बस एक साधन है। इसका उपयोग अच्छे काम करने के लिए करो। अपनी सादगी मत खोना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दीनदयाल को रमा की बात समझ में आ गई। उसने फिर से गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने एक स्कूल खुलवाया और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी। दीनदयाल, तुम सचमुच भगवान के दूत हो। लोग उसे धन्यवाद देते हैं। और इस तरह दीनदयाल ने अपने जीवन को सार्थक बनाया। उसने धन का उपयोग अच्छे काम करने के लिए किया और अपनी सादगी को बनाए रखा। यह कथा हमें सिखाती है कि धन सब कुछ नहीं होता। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। हमें कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ओह क्या दिन थे! वो यादें धुंधली हो चली हैं, पर दिल में बसी हर एक बात आज भी ताज़ा है। ओ गरीबी, ओ लाचारी, ओ भूख और फिर वो सपना। क्या वो सच था या सब मेरी कल्पना? आज भी जब मैं उस झोपड़ी को देखता हूँ तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो झोपड़ी जो कभी हमारी गरीबी का प्रतीक थी, आज हमारी समृद्धि की कथा कह रही है। रमा, वो हमेशा मेरे साथ थी। हर मुश्किल में, हर परेशानी में उसकी हिम्मत और विश्वास ने ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और भोलेनाथ, उनका तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। उन्होंने मेरी सुन ली, मेरी गरीबी दूर कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी सादगी नहीं खोई। मैंने धन का उपयोग अच्छे काम करने के लिए किया।
मैंने गरीबों की मदद की, बच्चों को शिक्षा दी और आज जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे संतोष होता है। मैंने एक सार्थक जीवन जिया। यह कथा बस एक कथा नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह एक संदेश है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए। काश वो दिन फिर लौट आए, मैं फिर से वह गरीब ब्राह्मण बन जाऊं और अपनी भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न करूं। क्या यह संभव है? क्या मैं फिर से अपनी सादगी को पा सकता हूँ? नहीं, मेरा मन कहता है मुझे अब आगे बढ़ना है, तुम्हें और अच्छे काम करने हैं और मैं आगे बढ़ता हूँ हमेशा हमेशा। अरे वो दीन दयाल ने आह भरी उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर रही थीं। वो गरीबी, वो भूख, वो लाचारी और फिर रमा का अटूट विश्वास, सब ठीक होगा स्वामी। वो हमेशा कहती थी, मानो भगवान शिव ने खुद उसे आश्वासन दिया हो। पर क्या ठीक हुआ? दीन दयाल ने खुद से पूछा। भूख तो मिट गई, पर मन की शांति वो कहाँ है? उसने याद किया कैसे हर श्रावण सोमवार को वह मंदिर जाता था, बिल्व पत्र चढ़ाता था और अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना करता था। क्या वो सिर्फ एक रस्म थी? क्या भगवान सुनते भी हैं? उसके मन में सवाल उठा। फिर वो सपना भगवान शिव का दर्शन। तथास्तु उन्होंने कहा था और अगली सुबह झोपड़ी सोने सी भर गई थी। क्या वो सच था या बस एक सपना? दीनदयाल आज भी सोचता है, सोना तो मिल गया, पर क्या वो खुशी लाया? उसने रमा की ओर देखा जो मंदिर में गरीबों को दान दे रही थी। हाँ, शायद लाया, उसने सोचा, पर वो खुशी अधूरी है। उसने गरीबी के लिए स्कूल खोला, अस्पताल बनवाया। क्या इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? उसने खुद से पूछा। एक रात वो फिर सपने में भगवान शिव से मिला। तुमने अच्छा किया दीनदयाल, भगवान शिव ने कहा, पर असली दान तो मन का होता है। क्या तुमने अपने मन से गरीबी दूर की? दीनदयाल ने भगवान शिव को धन्यवाद किया और आसमान की ओर देखा। आपने मेरी आंखें खोल दी और उस दिन से दीनदयाल ने अपना जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने जाना कि सच्ची दौलत तो दूसरों की मदद करने में है। काश हर कोई यह समझ पाता। दीनदयाल ने आह भरी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू खुशी के थे। वह दिन दीनदयाल ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में दर्द और खुशी का मिश्रण था। वो गरीबी, वो लाचारी, हर पल एक इम्तिहान था। उसने याद किया कैसे वो और रमा हर रोज़ भूखे सोते थे। कभी कभी तो लगता था जैसे भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। उसने बुदबुदाया। फिर वो श्रावण सोमवार आए। हर सोमवार दीनदयाल मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना करता। क्या भगवान सच में सुनते हैं? वो अक्सर सोचता था। एक रात जब वो निराश से भरा हुआ था, उसे एक सपना आया। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, दीनदयाल, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए? दीनदयाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान, मेरी गरीबी दूर कर दो। मुझसे मेरी पत्नी का दुख नहीं देखा जाता। अगली सुबह दीनदयाल उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी सोने से भरी हुई है। क्या यह सच है? उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा। रमा भी जाग गई और सोने को देखकर चौंक गई। यह सब कैसे हुआ स्वामी? उसने पूछा। दीनदयाल ने उसे अपने सपने की बात बताई। रमा खुशी से रोने लगी। भगवान शिव ने हमारी सुन ली, उसने कहा। दीनदयाल और रमा अब अमीर हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उन्होंने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और एक स्कूल भी खोला। लेकिन दीनदयाल के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या सिर्फ धन से खुशी मिलती है? उसने खुद से पूछा। एक दिन एक साधु उनके गांव में आया। दीनदयाल ने साधु से अपना सवाल पूछा। साधु ने कहा, धन से सिर्फ सुख सुविधाएं मिलती हैं, खुशी नहीं। सच्ची खुशी तो दूसरों की मदद करने में है। दीनदयाल को साधु की बात समझ में आ गई। उसने अपना सारा धन गरीबों की सेवा में लगा दिया और उस दिन से दीनदयाल को असली खुशी मिली।
उसने जाना कि सच्ची दौलत तो दूसरों की मदद करने में है। काश मैं यह पहले समझ पाता। दीनदयाल ने आह भरी, मैंने कितने दिन बेकार में गवा दिए। लेकिन अब वो अपना हर पल गरीबों की सेवा में बिता रहा था और उसे इस बात की खुशी थी कि वह भगवान की इच्छा पूरी कर रहा है। धन्यवाद भगवान। दीनदयाल ने आसमान की ओर देखा। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। और उस दिन से दीनदयाल एक संत बन गया। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया और उसकी कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। साथियों, इस वीडियो में प्रथम श्रावण सोमवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। प्रथम श्रावण सोमवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। हर हर महादेव।